एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और वहां की हवा में ताजगी थी। गांव के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे अपने खेतों में काम करते थे और अपने पशुओं की देखभाल करते थे। गांव में हर कोई खुशहाल था और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उस गांव में एक प्यारी दादी रहती थीं। दादी का नाम था सवित्री देवी। वह बहुत ही दयालु और समझदार थीं। दादी हमेशा अपने अनुभवों और ज्ञान को बच्चों के साथ साझा करती थीं। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं और सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दादी का घर गांव के बीचों बीच था। झम्मा आपकी हाँ, हर शाम बच्चे इकट्ठा होते थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। दादी के पास बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता था। कभी मिठाई, कभी फल और कभी कभी तो वह अपने हाथों से बने खिलौने भी देती थी। बच्चे दादी के साथ खेलते थे, उनके साथ हंसते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। दादी के बिना बच्चों की शाम अधूरी लगती थी। हर शाम बच्चे दादी के पास कहानियां सुनने आते थे। दादी की कहानियां बहुत ही रोचक और मजेदार होती थीं। वह कहानियां सुनाते समय अपने चेहरे के भाव और हाथों के इशारों से कहानी को और भी जीवंत बना देती थीं। बच्चे उनकी कहानियों में खो जाते थे और समय का पता ही नहीं चलता था। दादी की कहानियां सुनते सुनते बच्चे सपनों की दुनिया में चले जाते थे। दादी उन्हें राजा रानी, जानवर और परी की कहानियां सुनाती थीं। उनकी कहानियों में हमेशा कोई न कोई सीख छुपी होती थी। राजा रानी की कहानियों में साहस और न्याय की बातें होती थीं। जानवरों की कहानियों में दोस्ती और सहयोग की बातें होती थीं। असी और परियों की कहानियों में जादू और अच्छाई की बातें होती थीं। बच्चे दादी की कहानियों से बहुत कुछ सीखते थे और उन्हें अपने जीवन में अपनाते थे। एक दिन दादी ने भूतों की कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग थी। बच्चों को भूतों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था, लेकिन साथ ही वे थोड़ा डर भी जाते थे। दादी ने कहानी की शुरुआत एक पुराने महल से की, जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भूत रात में घूमते हैं और लोगों को डराते हैं। दादी ने कहानी को इतने रोमांचक तरीके से सुनाया कि बच्चे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उन्होंने बताया कि भूत कभी-कभी लोगों के साथ मजाक भी करते हैं और उन्हें डराने के बाद हंसते हैं। बच्चों की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों थी। बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वे सोचने लगे कि अगर सच में भूत होते हैं तो क्या होगा। कुछ बच्चे तो इतने डर गए कि उन्होंने अपने कान भी बंद कर लिए। लेकिन दादी की कहानी इतनी रोचक थी कि वे चाहकर भी उसे सुनना बंद नहीं कर सकते थे। वे डरते डरते भी कहानी सुनते रहे। लेकिन एक बच्चा था, अमित, जो डरा नहीं। अमित बहुत ही साहसी और जिज्ञासु बच्चा था। उसे भूतों की कहानियां सुनने में बहुत मजा आता था और वह हमेशा दादी से और कहानियां सुनने की जिद करता था। अमित को भूतों से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उनके बारे में और जानना चाहता था। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या सचमुच भूत होते हैं? अमित की आंखों में जिज्ञासा थी और वह जानना चाहता था कि दादी की कहानियों में कितनी सच्चाई है। उसने दादी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी भूत देखा है और अगर देखा है तो वह कैसा दिखता है। दादी हंसी और बोली, होते तो हैं, पर वो अच्छे भूत होते हैं। दादी ने अमित को समझाया कि भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं और असल में उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छे काम करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर बच्चों का डर कम हो गया और वे फिर से हंसने लगे। अमित को दादी की बात पर यकीन नहीं हुआ। दादी ने कहा था कि भूत भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अमित को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसने हमेशा भूतों को डरावनी कहानियों में सुना था, जहां वे लोगों को डराते और परेशान करते थे। उसने सोचा, भूत कैसे अच्छे हो सकते हैं? क्या दादी सच कह रही हैं या यह सिर्फ एक कहानी है? भूत तो डरावने होते हैं, वे हमेशा अंधेरे में आते हैं और लोगों को डराते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भूत अच्छा हो
अगले दिन अमित अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वे सब मिलकर पार्क में दौड़ रहे थे और झूलों पर झूल रहे थे। अचानक एक दोस्त ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। तभी उसे एक पुराने कुएं के बारे में पता चला। उसके दोस्त ने कहा कि उस कुएं के पास कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक भूत रहता है। कहते हैं उस कुएं में एक भूत रहता है। उसके दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि वह भूत बहुत डरावना है और रात में कुएं के पास जाने वालों को डराता है। अमित को फिर से दादी की बात याद आ गई। उसने सोचा, दादी ने कहा था कि भूत अच्छे भी हो सकते हैं। क्या यह वही भूत है जिसके बारे में दादी ने बताया था? उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही देखूं कि भूत अच्छे होते हैं या बुरे। अगर दादी सही हैं तो मुझे उस भूत से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वे गलत हैं तो मुझे सावधान रहना होगा। अमित ने तय किया कि वह उस कुएं के पास जाएगा और खुद सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम उस कुएं के पास चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। उसके दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर अमित जा सकता है तो वे भी जा सकते हैं। वे सब मिलकर उस पुराने कुएं की ओर चल पड़े। रास्ते में अमित ने सोचा, अगर भूत अच्छा हुआ तो मैं दादी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन अगर वह डरावना हुआ तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इस तरह अमित और उसके दोस्त एक रोमांचक और रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। शाम ढलते ही अमित चुपके से उस पुराने कुएं के पास पहुंच गया। कुआं बहुत पुराना था। उसके आसपास पेड़ पौधे उगे हुए थे। हवा में पत्तों की सरसराहट हो रही थी। अमित को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक अमित को कुएं से एक आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अमित डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? आवाज फिर से आई। इस बार अमित ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? मैं हूं यह कुआं का रक्षक, आवाज आई। अमित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कुएं से एक रोशनी निकली और एक छोटा सा प्यारा भूत उसके सामने आ गया। डरो मत, भूत ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। भूत अमित को अपने साथ एक ऐसी जगह ले गया जहां बहुत सारे भूत रहते थे। अमित को हैरानी हुई कि भूतों का यह गांव कितना सुंदर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि भूतों का गांव इतना आकर्षक और शांतिपूर्ण हो सकता है। चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। यहां भूत बच्चे खेल रहे थे और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। वे तरह तरह के खेल खेल रहे थे, जैसे कि छुपन छुपाई और पतंग उड़ाना। अमित को देखकर वे भी खुश हो गए और उसे अपने खेल में शामिल करने लगे। बूढ़े भूत बातें कर रहे थे और अपने पुराने दिनों की कहानियां सुना रहे थे। वे अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और अमित को भी अपने पास बुलाकर कहानियां सुनाने लगे। अमित को यह सब बहुत दिलचस्प लगा और सब बहुत खुश थे। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा था और मिलजुल कर रह रहा था। अमित ने महसूस किया कि यह गांव एक बड़े परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता था। भूत ने बताया कि उनका नाम भोला है। भोला बहुत ही मिलनसार और हंसमुख भूत था। उसने अमित का स्वागत किया और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। भोला ने अमित को अपने गांव दिखाया। उसने गांव के हर कोने की जानकारी दी और बताया कि यहाँ के भूत कितने मेहनती और रचनात्मक हैं। उन्होंने मिलकर गांव को इतना सुंदर बनाया है। अमित ने देखा कि भूत भी हमारी तरह ही होते हैं। वे भी हंसते हैं, खेलते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अमित को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि भूत भी इंसानों की तरह ही भावनाएं रखते हैं। बस वो दिखने में थोड़े अलग होते हैं। उनके शरीर पारदर्शी होते हैं और वे हवा में तैर सकते हैं, लेकिन उनके दिल और भावनाएं बिल्कुल हमारी तरह ही होती हैं। अमित ने महसूस किया कि दोस्ती और प्यार किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वह इंसान हो या भूत। अमित और भोला जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे रोज शाम को मिलते और खेलते। भोला ने अमित को भूतों की दुनिया के बारे में बहुत सी बातें बताईं।
अमित को अब भूतों से डर नहीं लगता था। उसे एहसास हुआ कि भूत भी अच्छे और बुरे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान। एक दिन अमित ने भोला से पूछा, तुम लोग रात में लोगों को क्यों डराते हो? भोला ने बताया कि कुछ भूत शरारती होते हैं और उन्हें लोगों को डराने में मजा आता है, लेकिन असल में भूत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अमित को अब समझ आ गया था कि दादी सही कह रही थी। अमित और भोला की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। भोला ने अमित को वादा किया कि वह और उसके दोस्त अब किसी को नहीं डराएंगे। अमित भी अपने दोस्तों को बताएगा कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। अमित ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि हमें किसी को देखकर उसका न्याय नहीं करना चाहिए। भूतों से उसकी दोस्ती ने उसे सिखाया कि सच्ची दोस्ती रंग, रूप और जाति से परे होती है। अब अमित जानता था कि दुनिया में प्यार और दोस्ती सबसे जरूरी है।